विवेक चूड़ामणि। आज हम पढ़ेंगे अधिकार निरूपण। यानी कि जो हम तत्व की बात कर रहे थे कि तत्व का ज्ञान जीव को होना चाहिए, उसका अधिकारी कौन है, कौन उसको प्राप्त कर सकता है, इसके बारे में पहला हमने पढ़ा था ज्ञान उपलब्धि। आज हम पढ़ेंगे तत्व के अधिकार के बारे में। उसका पहला श्लोक है अधिकार निरूपण। श्लोक संख्या विवेक चूड़ामणि की 14 चल रही है। अधिकार अधिकारिणामशस्ते फल सिद्धिर्विशेषता उपायादेश काला आद्या संन्यासमिन सहकारिणा। ये श्लोक है अधिकारणम आस्ते फल सिद्धिर्विशेषता। अधिकार को ही, अधिकारी को ही, आस्ते मैंने होती है, फल सिद्धि, फल की सिद्धि विशेष रूप से। जो व्यक्ति जिस कर्म का अधिकारी या जिस कार्य का अधिकारी होता है, उसी को उस कार्य में सफलता की प्राप्ति होती है। उपाया देश काला आद्या। देश और काल संन्यस्त अस्मिन सहकारिणा। इसमें संन्यस्त मैंने मिले हुए होते हैं, अस्मिन मैंने इसमें, जो सिद्धि में, फल की सिद्धि में क्या क्या सहयोगी होते हैं, देश और काल और उपाय। ये तीन बातें भी ये जो हैं फल की सिद्धि में क्या करती हैं, तुम्हारी सहायता करती हैं। अब हम ये सोचे, सबसे पहले तो हमें देखें कि अधिकारी का शब्द क्या है, अधिकारी क्यों कहा शंकराचार्य जी ने यहाँ पे। देखो, जो भी, चाहे हम संसारिक काम करें, चाहे हम आध्यात्मिक काम करें, तो सबका एक न एक सीमा होती है हर एक व्यक्ति की। मैं सोचती हूँ कि हमारे जैसे 3-4 बच्चे हैं, एक की सैलरी बहुत ज़्यादा है, एक बेचारा बहुत कम कमाता है ना। मेरे 4 बच्चे हैं, जिसमें एक बच्चा बहुत कमा रहा है, दूसरा नहीं कमाता। एक की बुद्धि ज़्यादा नहीं है और दूसरा बड़ा तीव्र बुद्धि वाला है, और एक सदा घर में बैठा रहता है। अब मुझे किसी को, जिसको जो काम देना होगा उसको वही काम दूंगी ना। जिसकी बुद्धि कम होगी उसको कहूँगी चलो ये वाला काम कर ले, जिसमें ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग नहीं होता। और जो ज़्यादा बुद्धि, तीव्र बुद्धि वाला होगा, उसको कहूँगी चल तू पढ़ाई कर ले, तू पढ़ लिख कर अच्छा कमाना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या, संसार का कमाना। हम जो भी कर्म करते हैं उसका शुरू से लेके 25 साल तक हम अपना किसके लिए, अपनी जीविका की जीविका को चलाने के लिए कार्य करते हैं ना सब लोग। उसमें भी हम देखते हैं जिसका जिस जगह अधिकार होता है उसको वही वाला सब्जेक्ट दिलवाते हैं। आप देखते हो ना, बच्चे कई मैथ में होशियार हैं, कई गणित में है, कोई बिजनेस में है। सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने विषय चुनते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर शंकराचार्य जी कह रहे हैं, हर व्यक्ति तत्व का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। हर व्यक्ति के लिए ये कोई संभव नहीं है कि वो तत्व ज्ञानी बन सके। अधिकार उन्होंने बताया है। अधिकार का मतलब है कि तत्व ज्ञानी विचार करने के लिए सर्वप्रथम तुम्हें पहले साधना करी हुई होनी चाहिए। अब मैं एकदम उठूं, मुझे ABC ना पता हो अध्यात्म के बारे में, और मैं कहूं कि मुझे तत्व का विचार आ जाए, तो आ जाएगा? धीरे धीरे पहले हम क्या करेंगे, परमात्मा की कथा सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे। धीरे धीरे जब मेरे को पता चलेगा कि इससे ऊपर भी कुछ और है,
वो क्या है? विचार, तत्व, जानना कि मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है, सारी जीवात्माएं कौन हैं, कहाँ से आती हैं, कहाँ इसका आदि है, कहाँ इसका अंत है। ये सब बातें मेरे विचार में तभी आएंगी जब मैंने पहले ABC इस बारे में पढ़ी हुई होगी। अब बात सुनो, देखो, शुरू से बच्चे को क ख ग घ सिखाते हैं, तभी तो वो फिर और आगे जाके 2 शब्द जोड़ता है, फिर 3 शब्द जोड़ता है, फिर 4 जोड़ता है, फिर सेंटेंस बनाता है। शुरू सीखना तो वहीं से पड़ता है ना जहाँ से उसका मूल हो। तो इन्होंने भी यहाँ पे ये कहा, अधिकारी वो होता है जो पहले ये सत्संग, कथा, परमात्मा का ये सब कुछ करके बैठ चुका हो, और फिर उसको बड़ी ही कृपा से, कोई परमात्मा की कृपा से या अपने कर्मों की कृपा से, जो पिछले जन्म के कर्म किए हुए हैं, उस वजह से उसको कोई गुरु मिलता है जो उसे फिर तत्व का ज्ञान देता है। ये होता है अधिकार। फल सिद्धि विशेषता, कहा अधिकारी को ही विशेष रूप से फल की सिद्धि मिलती है। अब मैं अधिकारी थी साइंस लेने की, नीलम अधिकारी थी आर्ट्स लेने की, तीसरा कोई अधिकारी था बिजनेस का पढ़ने, अकाउंटेंसी का। तो हम सब ने मान लो अपने अपने सब्जेक्ट चुन लिए, है ना। अब हम अपने अपने सब्जेक्ट में क्या करेंगे? सिद्धि को प्राप्त, सफलता को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? मेहनत करेंगे। तो यहाँ पे क्या, उसको ही सिद्धि की प्राप्ति होती है, उसको ही फल मिलता है, चाहे वो अधिकारी भी हो। अब अधिकारी थे, हमने साइंस ले ली, बायोलॉजी ले ली और पढ़े कोई ना। अधिकारी थे, बिजनेस ले लिया, बिजनेस की पढ़ाई करे कोई ना। अधिकारी तो थे, परंतु आगे हमने क्या उपाय नहीं किया उसको पूर्ण रूप से पहुंचने का, तो क्या हम पहुंच पाएंगे? तो ये कहते हैं फल की सिद्धि के लिए विशेष रूप से पहले तो अधिकारी, फिर अधिकारी को क्या करना है ये भी आवश्यक है। अधिकारी होकर अगर हम बैठ जाएं चुप करके, एक बच्चा जो होता है माता पिता का सेवा करने का अधिकारी होता है, पुत्र जो होता है माता पिता की सेवा करने का अधिकारी है, और पुत्र अधिकारी तो है परंतु करे ना, तो तुम क्या कर सकते हो? तो उसको अपने माता पिता का जो कर्ज करने उतारने का जो फल था वो प्राप्त होएगा? नहीं प्राप्त होगा। हम हर व्यक्ति 4 ऋण से, एक होता है मातृ पितृ ऋण, दूसरा होता है, एक होता है पिता का ऋण, एक होता है माता का ऋण, तीसरा होता है गुरु का ऋण, चौथा होता है समाज का ऋण। ये सब चीजें हमें अपने सब को ऋणों से क्या है, मुक्त होना ही चाहिए। परंतु अधिकारी होकर अगर हम अपने फल को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, कर्म नहीं करते, या सिद्धि की प्राप्ति करने के लिए उद्यम नहीं करते, तो हमारे को फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब कहते दूसरी लाइन में इन्होंने बोला देश, काल और उपाय। ये बात देखो, देश होता है जगह, काल होता है समय, और उपाय होता है जो तुम्हें अपने फल की प्राप्ति करने के लिए उपाय करने हैं। आप देखो समय क्या है, जैसे आज कल का जो समय है इसको कहते हैं कलयुग। कलयुग का समय चल रहा है, और स्थान कौन पे हम बैठे हैं? कोई हम वन में तो बैठे नहीं, कोई आश्रमों में जाकर बैठे नहीं, हमारा स्थान भी गृहस्थ का ही है, और समय कलयुग का है। तो परमात्मा कहते हैं इसमें देश और काल और उपाय भी तीनों सहायक होते हैं। मान लो अगर आप अपना घर छोड़कर थोड़े दिन के लिए किसी आश्रम में चले जाते हो या किसी तीर्थ स्थान पे जाके चले जाते हो, वहाँ जाकर अगर आप घूमने के पर्पज से नहीं जाते, वहाँ जाकर आप अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किसी गुरु की शरण में जाते हो, या स्थान बड़ा ही पवित्र है, गंगा जी के किनारे पर बैठे हुए हो, वहाँ पर अगर आप जो भी
अध्यात्म का कार्य करोगे आपको उसका 100 गुना फल मिलता है कहते हैं। तो देश सहायक हुआ ना। जो हमें घर बैठे हुए उतना हम कितने पाठ करते या कितने करते, कुछ भी करते, तो पहले तो हमें पाठ पूजा से ही शुरू करना है ना। अधिकारी तो अभी तत्व के अधिकारी तो हम बहुत बाद में बनेंगे ना। तो हमें वो उतना फल नहीं मिलता जितना कि हम पुण्य जगह गंगा जी के किनारे गुरु जी के द्वार पर गुरुओं के पास बैठकर, गुरु के सानिध्य में, गुरु के पास बैठकर, गौशाला में बैठकर, गंगा जी के किनारे बैठकर, काशी विश्वनाथ के शिव के समीप बैठकर, तुलसी माता के पास बैठकर, आंवले के वृक्ष के पास बैठकर जो हम भजन करते हैं उसका फल कई गुना होता है। जो कि वैसे तो कहते हैं ना साध संगत में भी बहुत ज्यादा होता है। जो तुम एक पाठ अपने आप अकेले बैठ के घर पे करते हो, वही पाठ अगर आप अपने सहपाठियों के साथ करते हो तो उसका कई गुना फल ज्यादा होता है। कहते हैं साध संगत मिल यश गावे। संतों के संग बैठकर जब परमात्मा का यश गाते हैं तो वो बहुत ही लाभदायक होता है। ये देश के ऊपर, स्थान के ऊपर की महिमा है। अब काल की ओर आप निर्णय करो। काल समय, एक ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे ज्यादा महत्वशाली होता है। जो व्यक्ति चाहे सारा दिन कहते हैं पाठ करता रहे, परंतु जो व्यक्ति सवेरे उठकर ब्रह्म मुहूर्त के समय परमात्मा को याद करता है उसको फिर पूरा दिन का फल मिल जाता है। देख लो काल का कितना महत्व है। जो फल हमें दान करने से, वैसे तो हमारे को तत्व ज्ञानी को ये जरूरत नहीं है, परंतु अभी अधिकारी बनने के लिए सब कार्य करने पड़ेंगे, तभी तो हम ये जब हम सारे कार्य करेंगे ना, स्नान दान तप ये सब जप, तभी तो हमारा जो अंतःकरण शुद्ध होएगा। जब हमारा मन बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तभी हमारे अंदर विचार आने शुरू होंगे तत्व के। इसलिए मैं कह रही हूँ, कल उन्होंने ज्ञान उपलब्धि का जो बताया था कि दान से, प्राणायाम से, स्नान से कुछ नहीं होने वाला, परंतु अधिकारी बनने के लिए हमें ये सारे कार्य पहले करने पड़ते हैं। क्यों करने पड़ते हैं? जिससे हमारा मन और बुद्धि क्या है, शुद्ध हो जाए। जब हमारा मन और बुद्धि निर्मल हो जाएंगे तो हमारे को विचार भी फिर अच्छे आएंगे। वो विचार फिर तत्व के आएंगे कि मैं कौन हूँ। मैं संसार में ये सब कर्म करने नहीं आया था कि तीर्थों में घूमता रहता, गंगा जी में रोज स्नान करने चला जाता और मन की मैल को ना धोया, दूसरों की निंदा चुगली करता रहूं तब मुझे कोई फायदा। ये कौन बताएगा? ये गुरु बताते हैं। नहीं तो जीव जो होता है बहिर्मुखी ही सारी जिंदगी रह जाता। अंतर्मुख होने के लिए गुरु हमें शिक्षा देते हैं, अंतर्मुख हो जाओ। बाहर से आपने साधना कर लिया, फिर अंतर्मुखी साधना आप कीजिए। तो देश का और काल की बात चल रही थी। काल समय मैंने आपको बताया सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त का समय, सायकाल की संध्या, ये दो चीजें जो हैं बहुत ही महत्वशाली हैं। तत्पश्चात जब आप समय है, पूर्णमासी है, एकादशी है, श्रावण मास है ना, ऐसे कार्तिक का मास है, इन सब मासों में किया हुआ जो पूजा पाठ है वो भी हमें ज्यादा फल देने वाला होता है। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, उस समय भी किया हुआ जप तप दान पूजा पाठ का फल ज्यादा होता है। तो ये कह रही यही उपाय है आपके लिए, आपको अधिकारी बनने के लिए। जो आपको अपने मन की शुद्धि करनी है तभी आप तत्व के अधिकारी बनोगे। उसके लिए देश काल और उपाय भी सहायक होते हैं फल की सिद्धि करने के लिए। अब प्राप्त क्या करना है हमने? ब्रह्म ज्ञान, तत्व का ज्ञान। हम वास्तव में हैं कौन, हम कहाँ से आए थे, हम यात्रा कहाँ की कर रहे हैं, कहाँ भगवान ने हमें भेजा था,
और इस समय हम कौन सी यात्रा में लगे हुए हैं। बहुत कम व्यक्ति होते हैं जिनको ये विचार आते हैं, तभी तो कह रहे हैं ज्ञानी उदारा सर्व एते ज्ञानी त्वात में मतम। गीता में कहा है, हे अर्जुन, मुझे ज्ञानी बहुत प्रिय है। उदारा सर्व एते, तस्मात् ज्ञानी भव अर्जुन, तू भी ज्ञानी बन। ज्ञाने सदृशम न ही पवित्रम ही। यहाँ पे ज्ञान के समान कोई पवित्र कुछ भी नहीं है, गीता कह रही है। ज्ञान अग्नि दग्ध सर्व कर्माणि। ज्ञान से हमारे पिछले संचित कर्म भी नाश हो जाते हैं। जैसे अग्नि का काम होता है जलाना, ऐसे जब हमारे भीतर ज्ञान के उदय हो जाता है तो हमारे संचित कर्म भी परमात्मा जला देता है, हमारा प्रारब्ध भी समाप्त कर देता है ज्ञान से। इसलिए ज्ञान बहुत ही महत्वशाली है, यानी तत्व का विवेक करना, विचार करना बहुत ही महत्वशाली है। इसी के